भाज मुल्लो तैयार हो जाओ, मुल्लाबाद का नारा पीटो। भाजपा ने कहा है घर घर पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश को पहुंचाइए जी। ठीक है, मोदी जी ने पैगंबर साहब की झूठी कहानी सुनाई थी, एक बुढ़िया और कूड़ा फेंकती थी, झूठी कहानी है पूरी, मोदी जी ने सुनाई थी एक बार। तो पसमंदाबाद जिंदाबाद, इस्लामाबाद इसको बना देंगे भारत को ये लोग। अब आप देखिए ये जो बयान दे रहा है, ये है राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, ऐसा वैसा कोई छोटा नेता नहीं। तरुण चुग नाम है इनका। इन्होंने 29 जून को कहा कि उनकी पार्टी की सरकार धर्म पूछकर काम नहीं करती, बस वोट जब मांगने जाती है तो हम कहते हैं श्मशान कब्रिस्तान, ट्रेस देख लो, मुस्लिम तुष्टीकरण, कन्हैया लाल। लेकिन जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो कन्हैया लाल को भूल जाते हैं, है ना बाजमुल्लो, है ना। तो ये कारण उनकी पार्टी सरकार धर्म पूछकर काम नहीं करती, बल्कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश के अनुरूप काम करती है। सुन लीजिए आप, पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुरूप काम करती है, यानी तो उनका तो एक ही काम था, इस्लामाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे भारत को मुस्लिम बनाना। अब भाजपा का नेता ये बात खुल के कह दिया कि हम पैगंबर मोहम्मद साहब के आदेश के अनुसार काम करते हैं, तो समझ लीजिए इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया हो रहा है। अब आपको इससे बड़ा क्या प्रूफ मिलेगा? एक पसमंदाबाद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, अभी खुल के कह रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुरूप महिला सशक्तिकरण का कार्य भी हम कर रहे हैं। अब बोलेंगे तो गला कट जाएगा, सरतन से जुदा। महिला सशक्तिकरण का कार्य भी ये पैगंबर साहब के निर्णय के आदेश के अनुरूप कर रहे हैं भाजमुल्ले। महिला सशक्तिकरण में कैसे हैं आपको, आप समझ लीजिए। देहरादून की घटना से लेकर दिल्ली से लेकर सब जगह भी आपने देखा ही महिला सशक्तिकरण कैसे कर रहे हैं भाजपा वाले, आप सुन लीजिए। वह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पुराने पर अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी जी के साथ मुसलमान प्रोग्राम बनाया जा रहा, मतलब आयोजित हुआ अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी जी के साथ मुसलमान। तो हिंदुओं तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं, ठाए ठाए फिस, आप समझ लो। विकसित भारत संकल्प करेंगे, मुसलमानों को साथ लेंगे, और मुसलमानों खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। इन्होंने बताया, भाजपा महासचिव ने कहा, हमारे पूज्य पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था महिलाएं आगे बढ़े, उनका सशक्तिकरण हो, वह तालीम लें। हम आज उनके इस संदेश को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बाहर भाजपा। फिर उन्होंने, जो मैं आपको शुरू से देता रहा हूं, पर आपसे ये सरकारी यूट्यूबर छुपाते रहे, सरकारी इन्फ्लुएंसर मीडिया छुपाती रही। उन्होंने कहा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण, मुस्लिम सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं, उनका पूरा लेखा जोखा दिया। कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों की रजिस्ट्री, सुन लीजिए भाजपा का वक्तव्य है, इसको मिंटू सेव करके रख देना तुष्टिकरण में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों की रजिस्ट्री मुस्लिम बहनों के नाम पर की गई है। यहां तक कि लगभग 2 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुस्लिम बहनों को दिए गए हैं। पीटो न ताली भाजमुल्लो, ताली क्यों नहीं पीट रहे? मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही भाजमुल्लो, कस के ताली पीटो। तुम्हारे सुल्तान पसमंदा सरेंडर सुल्तान वो करने में कामयाब हो गए जो भारत में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर कहा 3 तलाक हमने खत्म किया। यह सरकार धर्म और जाति पूछकर काम नहीं करती, अंबेडकर धर्म तीर्थ बना रहे हैं। बात देखो इनसे, SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट दिए, और बात पूछो इनसे। ओबीसी पर संवैधानिक दर्जा और फैसले पलट दिए, और बात पूछो इनसे। प्रधानमंत्री का नहीं हिसाब चुकता का भाषण विज्ञान भवन में, और बात बनवा लो इनसे। मेरे अल्पसंख्यक भाई आगे बढ़े, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बड़ा व्यक्ति बने। इसके लिए 5 करोड़ अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार ने वजीफा देकर उनको आगे पढ़ाई की योजना पे काम किया। लीजिए, कलेक्टर से लेके और जज तक, और प्रोफेसर से लेके इंजीनियर तक वहां भर्ती चल रहा है अभी, लो काम करो। उन्होंने कहा देश के 21 करोड़ मुसलमानों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई। 21 करोड़ मुसलमानों को बीमा सुविधा भी दी गई, आयुष्मान। ये सब आंकड़े दे रहे हैं, मिंटू नोट कर लेना पूरा ये। साथ ही मुद्रा योजना का 36% लाभ लेने वाले मुस्लिम भाई बहन है। यह मोदी जी की सरकार है, सबको एक निगाह से देखती है। जरा बताओ, एक निगाह वाले, इसमें से हिंदुओं के लिए कितनी योजना है? तो मुंह पे ताला लग जाएगा।
इतना बड़ा पाखंड, इतना बड़ा दोहरा चरित्र, संगी भाजपाइयों से बड़ा दोहरा चरित्र तो रावण, कुंभकर्ण, और फिर भी बहुत धार्मिक थे। कुंभकर्ण का भी रामायण आप सुन रहे हैं, ये तो सबसे बड़े वाले हैं, सबसे बड़े वाले, इतिहास के सबसे बड़े कालनेमी हैं। तो उप मुख्यमंत्री यूपी के करें ब्रजेश पाठक, भाजपा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने मुसलमानों के कल्याण के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। कांग्रेस धोखा देती रही है। लो सुन लीजिए आप, हम ही ने किया जो किया है। तो अब भाजपा ताल ठोक रही है। अब सरकारी यूट्यूबर्स, भाजमुल्ले यूट्यूबर्स कुछ बोलेंगे इस पर। अब तक जो भी सरकारें रही उन्होंने मुसलमान को तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है, उनका वोट लेकर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। हम वो तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया, इन्होंने पूरा किचन ही इनको दे दिया, लो भैया करो काम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा ही मुसलमानों का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो भाजपुल्लो बजाओ ताली, तुम्हारे अब्बू की सरकार अपने अभियान में बहुत सफल हो रही है। पसमंदाबाद जिंदाबाद और इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया पूरा हो रहा है।